राम राम जी, राम राम। कार्तिक महात्म अध्याय 34वां। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि ब्राह्मण न हो गो का पूजन करे, और गो भी न हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करे। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को ही क्यों श्रेष्ठ माना है? वृक्ष तो सब समान ही है। सूत जी बोले, पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव का, और पलाश ब्रह्म रूप है। इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उत्पन्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के कारण विष्णु जी गया में पिप्पल और शिव जी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश बन गए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पिप्पल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि ले लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा है। ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह कर सकते हो? तब विष्णु ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा का उदालक मुनि को विवाह कर दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे हुए बाल थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आई। दरिद्रा ने आश्रम में जाकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है, तो इनको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन न होता हो, वेद ध्वनि न होती हो, अतिथि पूजन, यज्ञ, दान, तप न होता हो, वहीं मैं रह सकती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होता है वहाँ नहीं रह सकती। जहाँ चोरी जारी होती है, सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान, कठोर वचन बोलने वाले रहते हैं, वहाँ मेरा रहना होगा। ऐसे वचन सुनकर उदालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अच्छा, जाता हूँ, तब तक न लौटूं तब तक तुम पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार उदालक ऋषि कहकर चले गए और उससे पीछा छुड़ा गए। तब दरिद्रा ने बहुत देर तक तो पति की प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत कराइए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे, तुम पीपल का निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई भी वर्ष भर तथा कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, उसका सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहा कर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। कार्तिक महात्म का 34वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।